नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो रीजनिंग से लिया गया है, जिसमें चैप्टर है श्रृंखला यानी वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। तो जिसमें से पहला पैटर्न है BDGKP। यह किस पैटर्न पर आधारित है इसे बताना है। तो यहाँ पर यह देखेंगे कि यह जो B है यानी B और फिर उसके बाद D और GKP। तो अगला यहाँ पर क्या रहेगा अक्षर। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए कि B में यानी B में 2 आगे बढ़ाएंगे यानी B में 2, तो यह कितना आएगा D आएगा, जैसे C और D। फिर उसके बाद D में 3 अंक आगे बढ़ाते हैं, कितना अंक 3 अंक, तो DEF यानी G आ गया। फिर उसके बाद G में 4 अंक आगे बढ़ाते हैं, कितना 4 अंक, तो G में तो HIJ यानी K आ जा रहा है। फिर K में 5 अंक आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर जैसे K में इस फिगर से K में 5 अंक आगे बढ़ाएंगे, तो LMNOP। तो अगला यहाँ पर क्या है P है, तो यह P। और फिर P में 6 अंक आगे बढ़ाएंगे यानी P में 6 अंक आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 6 अंक आगे बढ़ाते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 6, तो छठवां क्या आ रहा है V आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो V ऑप्शन यानी यह D। फिर उसी प्रकार आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दूसरा है कि YWTPK। तो इसमें अगला जो अक्षर है क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे किस पैटर्न पर आधारित है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को देखेंगे, यह Y है, फिर W है, फिर T है, P है, K। अगला यहाँ पर कौन सा पैटर्न होगा, तो इसमें यह पता करेंगे Y। तो Y से कितने अक्षर पहले, Y से कितने अक्षर पहले W आता है, तो 2 अक्षर पहले आता है। Y से 2 अक्षर पहले W आता है, जैसे यहाँ पर Y है और Y से 2 अक्षर पहले W। फिर उसके बाद यह Y से 2 अक्षर पहले W और W से 2 अक्षर पहले T। तो यह 2 अक्षर नहीं 3 अक्षर पहले T आता है, जैसे तो यहाँ पर 3 जो है T 3 अक्षर पहले आता है, 1 2 और फिर यहाँ पर 3 यानी 3 अक्षर पहले आ रहा है। फिर P को थे अक्षर, तो यह 4 अक्षर पहले P आता है। उसी प्रकार K, तो यह 5 अक्षर पहले K आता है। तो फिर K के 6 अक्षर पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर यानी बताइए आप लोग K के 6 अक्षर पहले क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए यह K है, K के 6 अक्षर पहले, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लास्ट वाला क्या है E है, क्या है E। तो K के 6 अक्षर पहले क्या आएगा, E आएगा। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर दूसरा का C। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर कि ABCDEFGHI। तो यहाँ पर इसी में से आप लोग पैटर्न को समझते हैं कि ABC और DEF और GHI यह एक पैटर्न पर आधारित है। फिर यह आगे जाएगा तो IJK होगा, क्या होगा IJK, ठीक। फिर उसके बाद यह इस पैटर्न पर आधारित है, जैसे यह एक एक बढ़ रहा है। जैसे आप लोग अगर ABCD उल्टा पढ़ेंगे, Z से पढ़ेंगे, तो यानी Z उसके बाद Y फिर X फिर W V U यानी Z, यह जो है उल्टा क्रम है, जो वर्णमाला का है, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है। उल्टा क्रम का मतलब यानी जो Z से शुरू हो, जैसे ZYX, तो ZYX फिर W V U और फिर उसके बाद यहाँ पर जो खाली कॉलम है यहाँ पर इसका उल्टा भरा जाएगा, तो W और V U और फिर U से उल्टा TSR। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा TSR। तो इसमें TSR कहाँ है, तो यह है C ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न इसमें कि चौथा CDEEFG। तो ये भी क्रम से ही लग रहा है, एकदम बिल्कुल क्रम से लग रहा है। इसमें जैसे CDE फिर EFG फिर यहाँ पर G तो रहेगा ही,
GHI, और फिर उसके बाद IJK, फिर उसके बाद KLM, फिर उसके बाद MNO, ऐसे पैटर्न पर। तो ऑप्शन यानी क्या भरा गया है, तो GHI और KLM, तो GHI और KLM, तो यह चौथा का ऑप्शन डी। अब उसके बाद पांचवा पर आते हैं, तो पांचवा BSCR, फिर यहाँ पर खाली कॉलम है और FO, तो ये दो जगह खाली कॉलम है, ये दोनों जगह क्या भरा जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए यहाँ पर यह थोड़ा कुछ पैटर्न पर है तो इसे लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ पर BS और फिर CR, यहाँ पर खाली है, फिर उसके बाद और यहाँ पर 2 भरा जाएगा, फिर EP और FO, फिर यहाँ पर खाली है और फिर HM। इसमें यह देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो B में एक जोड़ा गया है तो C, और फिर C में एक जोड़ेंगे तो यानी कितना आएगा D, ठीक। फिर उसके बाद अब इसमें इस पैटर्न पर यानी पता करते हैं, और फिर उसके बाद D में एक जोड़ेंगे तो E आएगा, सही है, यानी पैटर्न कार्य कर रहा है। फिर E में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा F, फिर F में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा G आएगा, फिर G में एक जोड़ेंगे तो H आएगा, ठीक। यह एक एक पैटर्न पर कार्य कर रहा है। अब अगला यह दूसरा इसमें का दूसरा इसमें का, तो यस आर, तो यह एक पहले आता है ना, तो यस में एक घटाएंगे, यानी घटाने का मतलब कि यस से पहले क्या आता है, आर आता है, फिर आर के एक अंक पहले क्या आता है, तो क्यू आता है, क्या आता है क्यू, फिर उसके बाद क्यू के एक अक्षर पहले क्या आता है, पी आता है, सही है, माइनस से घटा रहे हैं। फिर क्यू के एक अक्षर पहले क्या आता है, ओ आता है, फिर ओ के एक अक्षर पहले क्या आएगा, तो ओ के एक अक्षर पहले यन आएगा, तो यहाँ पर यन। अब खाली जो ऑप्शन है डी क्यू और जी एन आ रहा है, तो इसमें डी क्यू और जी एन कहाँ है, तो डी क्यू और जी एन, तो ये पांचवा का ऑप्शन ए है, तो यह सही हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अगला प्रश्न देखेंगे छठवां, तो छठवां इसमें B4 D8 और यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर इसी में से आप लोग देख लीजिए कि कितना जोड़ा गया है। तो सबसे पहले यह जो अंक वाला देखिए, अंक वाला और अक्षर वाला, नहीं तो इसी पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर एक पेज लेकर, इसमें सही नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर B और 4, फिर उसके बाद D8, फिर खाली कॉलम है, फिर उसके बाद K22, फिर खाली कॉलम है, फिर V44। तो यहाँ पर यह देखा जाए कि B के दो अक्षर बाद D आता है, तो B के दो अक्षर बाद D आता है, तो D के हम क्या करेंगे, यानी 3 अक्षर लेंगे, D के 3 अक्षर बाद यानी क्या आएगा, तो D के 3 अक्षर बाद G आएगा, ठीक। और G के 4 अक्षर बाद क्या आएगा, तो K आएगा 4 अक्षर बाद। फिर K के अब 5 रहेगा, तो K के 5 अक्षर बाद जो आएगा P आएगा, ठीक। और P के 6 अक्षर बाद कितना आता है, P के 6 अक्षर बाद V आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह P के 6 अक्षर बाद, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी छठवां पर क्या आ रहा है, V आ रहा है, तो यहाँ पर V भरा गया। फिर उसके बाद यानी कहने का मतलब 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 5 6 जोड़ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब इस पर आते हैं अंक पर, तो इसमें 4 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया है 4, तो 8 आया है। फिर उसके बाद कितना जोड़ा गया है, तो 4 जोड़ा गया है तो 8 आया है। फिर उसके बाद इसमें 6 जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा 6, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। फिर उसके बाद इसमें 14 में 8 जोड़ेंगे, यानी कितना जोड़ेंगे 8, सॉरी यहाँ पर, तो 22 आएगा, कितना आएगा 22। और फिर उसके बाद 22 में 10 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 10, तो कितना आएगा 32 आएगा। यानी कहने का मतलब एक बार इसमें 4 जोड़ा गया है,
फिर 6, फिर 8, फिर 10, और नीचे वाले में 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार। तो खाली ऑप्शन में G14 और P32, तो इसमें G14 और P32 कहाँ है? तो G14 और P32 यह, तो छठवां का ऑप्शन बी।